एशिया कप 2025 का फाइनल तो हो गया अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान। उसके बाद असल ड्रामा जो है भाई वो स्टार्ट हुआ ट्रॉफी पे, जब इंडियन टीम ने कहा मोहसिन नकवी के ऐसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, जो कि एसीसी के चेयरमैन भी है, पाकिस्तान के मिनिस्टर भी हैं, और उसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके भाई वहां से गायब हो गए हैं। अब ट्रॉफी जो है वो एसीसी के ऑफिस में पड़ी हुई है दुबई के अंदर। अब इंडिया कह रहा है कि हमें ट्रॉफी वापस दो, लेकिन मोहसिन नकवी किसी बात पे नहीं आ रहे, मोहसिन नकवी ट्रॉफी वापस नहीं कर रहे। पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ जाएंगे, इनके ओपिनियंस लेंगे, क्या ट्रॉफी देनी चाहिए। देखिए इंडिया डिजर्विंग टीम तो है, विनर तो इंडिया है, ट्रॉफी पे हक उनका है, लेकिन अब पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं कि ट्रॉफी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, या इनका ओपिनियन क्या है इस मैटर के ऊपर। सर ट्रॉफी इंडिया को दे देनी चाहिए, जीते तो वो हैं, पूरी दुनिया ने देखा है, या नहीं देनी चाहिए, क्या चक्कर है। सर नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, एडे जोगे होंगे लाई जाते। ठीक है, जीते तो हैं, हाँ जीते हैं, जीते हैं तो फिर ट्रॉफी उनकी है। नहीं देनी नहीं चाहिए, अगर देनी होती तो पहले दे देते ना। ठीक है, हाँ लेने अब मतलब क्यों हम कब्जा करके बैठ जाएंगे। नहीं अब क्यों कह रहे कि हमें चाहिए। सर जीते हैं वो, नहीं जीते तो हैं, जीते तब ले जाते तो करते हैं, लेकिन देनी नहीं चाहिए। बल्कि देनी क्यों नहीं चाहिए। एक टीम बस जीती उसने है, कहा कि हमने मोहसिन नकवी से नहीं लेनी। ठीक है। ठीक है, तो फिर मतलब कि क्यों दे हम। सर एसीसी का चेयरमैन आपका मोहसिन नकवी है, वो सिर्फ पीसीबी का चेयरमैन नहीं है, ठीक है। वो एसीसी को ऑन कर रहा है इस टाइम। बिल्कुल ऐसा है। आईसीसी को फिलहाल जेशा साहब हाँ, कर रहे हैं जेशा ना, कर रहा है। उनके रूल चल रहे हाँ हैं। इसी से का चेयरमैन तो अगर आप मोहसिन एक नकवी है। घर में रेंट भी कर रहे हैं ना, लैंडलॉर्ड कहता है मैं नहीं रहना है, ठीक है। सर नहीं तो पड़ने फिर देगा। ट्रॉफी का क्या पाकिस्तान में उसे ले आनी चाहिए या आईसीसी के ऑफिस में पड़ी सर रहती है। उनको दे, लेकिन देने का तरीका जरा चेंज कर लें। क्या तरीका होना चाहिए आपके ख्याल से? सर वो नहीं नहीं यार, वो 3 दफा पाकिस्तान से जीते हैं, हमारी टीम उनके हाथों जलील हुई है। सर जलील नहीं हुई, जलील नहीं हुई, जलील नहीं हुई। अब दुख नहीं हुआ पाकिस्तान के हारने पे। सर देखें बात वही है कि एक बंदा 10 घंटे मेहनत करता है, ठीक है। एक बंदा 3 घंटे मेहनत करता है, तो 10 घंटे वाला वो आपको चपेटा तो ये मारेगा। क्यों नहीं 3 घंटे क्यों मेहनत करते हैं, ये क्यों नहीं 10 घंटे करते हैं? सर इनका कैलिबर 3 घंटे वाला, ठीक है, मसला ये है। ठीक है, इनकी खुराकी अच्छी करें। सर बाबर का कसूर है सारा, अच्छा, वो बाबर टीम में नहीं है तभी उसका कसूर है। कसूर ही उसका है भाई। ठीक है, बाकी सारे जो बैटर है ना आपके, सर वो वहाँ से यंग छोटे छोटे बच्चे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा जैसे आके मार बाबर गए। आजम को मिस करके ना बहुत बड़ी गलती की। ठीक बाबर है। आजम बहुत सीनियर प्लेयर है, जारी बात है बंदा फ्लॉप हो जाता है, लेकिन ये वो किंग है। ठीक है, हमारा जवान भी अच्छा है। आपको नहीं लगता कि ट्रॉफी वाले मैटर पे पहले आते हैं, इसके बाद टीम पे आएंगे कि हमें ठीक है मोहसिन नकवी नहीं, किसी भी और नुमाइंदे के थ्रू जो है दुबई में इंडिया के हवाले कर देनी चाहिए ट्रॉफी। नहीं, लेकिन वो ड्रामे जो करे ना इंडिया ठीक वाले, है, लेकिन इससे बाद में सर अगर हम करते हैं, ट्रॉफी डिजर्व करते हैं, इंडिया वाले, लेकिन मिलनी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि मिलनी, अगर हम अपने पास रखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी बेइज्जती होगी पाकिस्तान की कि डिजर्विंग टीम को ट्रॉफी नहीं दे रहे। वो पाकिस्तान को टुचरे कर रहे हैं, मोहसिन नकवी को कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, वो आईसीसी में वो जो है ना, वो दुबई में वहीं पड़ी रहने थे, लेकिन वो डिजर्व करते हैं, अच्छी टीम है, टीम तो अच्छी है। लेकिन वो ड्रामे जो कर रहे हैं ना, इसी से मैं कह रहा हूँ कि नहीं मिलनी ठीक है चाहिए। सर, फाइनल में उनका हमने अभिषेक भी पकड़ लिया था, शम्मन भी, सूर्य कुमार यादव भी, अगेन वो जीत गए। लेकिन हम तो कह रहे थे कि अभिषेक पकड़ेंगे तो हम जीत देंगे। मिसफील्ड कप्तान सलमान अली आगा, ये बिल्कुल कह लें कि स्वारशी ये तो कहता था मैं इंटेंट लेके आऊंगा टीम में, मॉडर्न नहीं, कोई भी नहीं है, लेकिन बाबर आजम है, बाबर आजम है, इसको नहीं कोई उपड़ेगा, इसको कोई नहीं नहीं पहुंच नहीं, सकता। नहीं, वो किंग है। ठीक है फ्लॉप हो जाता है, फ्लॉप कोहली भी रहा सर, है। इंडिया पाकिस्तान की टीम का कोई मुकाबला है आपस में कि नहीं? सर ऐसा फिलहाल मुकाबला ना है ना, अगले 5 सालों में हो बनेगा क्योंकि लास्ट 8 मैच वो जीते हुए। आप अभिषेक की बात करें, सर आपका ग्राउंड देखें, ठीक है, ठीक है, 4 सीजन उसके आईपीएल के हैं और उसकी 6 रणजी ट्रॉफीज हैं, इसके ऊपर उसने अपनी वर्किंग की है। अब यहाँ क्या तरीका है, युवराज उसे तैयार कर रहा है। ठीक है, आप युवराज कह रहा था यार, अब आपको देख लें इंडिया को डोमिनेट किसने किया है, सिर्फ साबित अफरान ने। क्यों? सर डोमेस्टिक में भाई 8-10 साल से खेल रहा है। उसका ग्राइंड है। ठीक है, अब आपके मोस्टली प्लेयर, आप ये वन मैन शो नहीं है, ठीक है, ठीक है, टीम गेम टीम गेम है। आप हर बंदा ब्लेम करेगा अशरफ ने हरवा दिया, नहीं सर आपकी बैटिंग ने आप करवाया। ओके, ठीक है, हाँ, इंडिया की 180 इजी हंस के कर रहे थे। इंडिया की टीम की डेप्थ देखें आप, 7-8 तक उनकी बैटिंग और तगड़ी बैटिंग, ठीक है, और जो प्रॉपर ऑलराउंडर है, आप उनका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते इनके साथ। अगर आप उनका टीम का स्कोर ही 145 दे रहे हैं, 146 दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो सर सूर्य कुमार यादव से क्वेश्चन हुआ था कि क्या हमारा उनके साथ कोई मुकाबला राइवलरी है, उसने कहा पाकिस्तान से हमारी राइवलरी नहीं है। वाकई ये बात सही है, हमारी राइवलरी नहीं सर, राइवलरी है, राइवलरी है, ठीक है, लेकिन 8-0 हुआ है लास्ट सर मैच। 8-0 हो जाए कितने सालों से, ठीक है, तकरीबन 2022 के बाद हम अब तक नहीं जीते। 22 के बाद, 22 से पहले का साहब करना है, 90s में तो हम जीते ठीक है, 90s में उन्होंने, हम आईसीसी इवेंट्स जितने हुए हम इंडिया से नीचे हैं, बायलैटरल में हम इंडिया से ऊपर हैं। अब बायलैटरल में खत्म क्यों की थी? ठीक है, ये वजह लगती है। सर यही वजह ना, देखें आप, एक सीधी सी बात है, ठीक है। एक टीम कंटिन्यूसली अच्छी टीमों से खेल रही है। आपको मुझे छोटी इंडिया की बता दें, सीरीज लास्ट बांग्लादेश के साथ कब हुई है, ठीक है, नहीं ठीक है, जिम्बाब्वे के साथ कब हुई तो है, वैसे 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ T20 हुए जब इंडिया ने 297 मारा था। ठीक है। अब पाकिस्तान की आप सीरीज उठा के देख लें, 2012-13 में हुई थी। ठीक है, अब पाकिस्तान की जितनी मोस्ट T20 सीरीज है, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, ठीक है,
अपनी लेवल की टीम्स अब आप मतलब खिलाई पाकिस्तान इस लेवल पे आ गया है। इस लेवल पे आ गया, ठीक है, लेके खुद आए हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें गलती एक बंदे की नहीं है, सारे ही कसूरवार हैं। सारे कसूरवार। अगर अब हाइसरफ की बात करते हैं, हाइसरफ को स्कोर ना लगता मैं भी शीन अफरीदी को स्कोर लग जाता, ये बात सही है। ठीक है, साइम अयूब को लग जाता। अब सारा ब्लेम उसके ऊपर नहीं है, ओके। आपको हमेशा आपकी बैटिंग ने हरवाया, बैटिंग ने हरवाया, ठीक है। तो सर T20 वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है, सिर्फ 3 महीने पीछे रह गए हैं भाई। अक्टूबर आ गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को शायद फरवरी 26 या मैच की भी डेट कंफर्म नहीं हुई। तो 3 महीने में हम क्या साला दिन का चिराग रगड़ेंगे कि हमारी टीम इंडिया को कम्पीट करने जोगी हो जाएगी? सर कम्पीट करने जोगे आपको प्लेयर चाहिए, टूले नहीं चाहिए। हाँ ये सही है। वो उनका जो काटने को कहते हैं लप्पे कमा रहे हैं। हाँ, अब हाँ। इंडिया के खिलाफ देखें 33 पे 9 आउट किया उन्होंने, बिल्कुल किए। लप्पे कमाए हैं। हमारा फहीम है, पहली बॉल हमारा शहीन है, तीसरी बॉल हमारा, उसके नवाज है, वो थोड़ा सा सर अच्छा आप भी खेल गया। शहीन को ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो तो वो कहता जरूर है मैं ऑलराउंडर हूँ, ऑलराउंडर नहीं है, ठीक है। ठीक है। वो बॉलिंग ऑलराउंडर लग गया नहीं तो आउट। आपका प्रॉपर बैट्समैन क्या मसला करके है गया? साइम का, हारिस का, सलमान अली आगा का। छोड़ दें, साइम का रोल क्या है? अटैक करना, सेम एज अभिषेक, लेकिन कुछ बैट पे जाता आया हुआ ठीक है। है। सबसे बड़ा मसला क्या है आपका कैप्टन। कैप्टन सर आप उसकी ट्राई सीरीज निकाल लें, ठीक है, आप ट्राई सीरीज के बाद आप एशिया कप निकाल लें, उसको एक इनिंग बता दें जो उसने 150 के स्ट्राइक रेट टीम को लेके बैकफुट के जता ही वो है। सर लेके जाता है ना। अब 2 लेफ्टी चल रहे हैं, ठीक है। वो ऑफ स्पिनर है, एक आधा ओवर करता अपने ऊपर लेता कि मैंने हरवाया। भाई हफीज ने भी ये बात की है, अफसोस मकसूद ने भी, पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ये बात की दूसरी बात, अब मैं और वाजे करता हूँ, थोड़ा सा यानी कि नॉलेज है, खेली भी है। अब एक एंड से बॉलर बॉलिंग कर रहा है ना, उसको पता लगा कि मैं बॉल यहाँ पे पिच करूंगा, मेरा बॉल किस साइड पे जा रहा है, ठीक है। ठीक है। अब आप अपने अब्रार का बॉलिंग एंड चेंज कर रहे हो, ओके, ठीक है, एंड चेंज हो गया, change हो उसके दम टूट गया, हालांकि उसका स्कोर नहीं लगा, लेकिन जहाँ पे उसने दूसरा ओवर किया था हाइसरफ ने, उसका एंड भी चेंज हो गया, उसका एंड भी चेंज हो गया, ठीक है। उसको तो लगा मतलब हमारा टेक्निकली हमने बहुत मिस्टेक्स की हैं। की है, ठीक है। अब हो वो गया। मिस्टेक जब बाबर कवर कर रहा था ना, जो मैं भी अब आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं भी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हो, बहुत सी गलतियां करूंगा, ऐसा ही है। लेकिन जब मैं देता रहूंगा ना सीख जाऊंगा। ऐसे ही हम 3 हफ्ते में 3 मैच हारे, एक दफा भी सीखे नहीं हम। ठीक है, नहीं सीखे, ठीक है। है, क्योंकि हर दफा गलती दूसरी सर है। चले वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। क्या हमें वो बड़े ज़र्फ का मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि यार ठीक है, अगर वो पॉलिटिक्स को ले क्रिकेट में हम नहीं लेके आए? सर हर दफा जरूर हमने दिखाना, ठीक है, मतलब इस दफा हमने भी नहीं दिखाया। हमने अभिनंदन वापस करके बातें सुनी, ठीक कि है। डर के वापस दे दिया, जिस तरह वापस दिया सबको पता है, ओके, ठीक है। एक चीज, एक बोर्ड एक बंदा ऑन कर रहा है, आप उसकी वर्ल्ड पर इंसल्ट कर रहे हो कि हमने आपकी आसिफ नहीं लेनी, ठीक है। सर ना लो। अगर आपको ट्रॉफी नहीं चाहिए ना लो, सही हो गया। जीत गए आप, विनर डिक्लेयर हो गए हो, अच्छी आपने अच्छी क्रिकेट खेली। अगर ऐसे ही हमारी राइवलरी रही तो फिर 26 में, उसके बाद 27, 28, बल्कि जितने साल भी गुजर जाएंगे, हम इंडिया से हमारा कभी हैंडशेक भी नहीं होगा, कभी ना उनके प्लेयर हमारे साथ, हमारे प्लेयर उनके साथ हाथ तक नहीं मिलाएंगे। सर ना हो, ना हो, ना हो, बात वही शुएब अख्तर वाली बात है, सर मुंह फाड़ो उनका। ओके, तो फिर जीतो भी तो सही यार। फिर सर ड्रा फिर के हमें जीतो। हमें फिर हमें बेसी महसूस होती है कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, जीत नहीं रहे। नहीं सर, बेइज्जती वाली बात नहीं है, देखें नहीं प्लेयर यार, तो सही 3 बार हारे हैं। सर 4 बार भी आ रहे हैं, लेकिन एफर्ट करके आ रहे हैं। पहला लास्ट मैच मैच में एफर्ट हुई है, सर सेकंड लास्ट में भी हुई है, सेकंड लास्ट में एंड में अभिषेक ने 9 ओवर में 100 बना गया था। सर बना गया। अब उसी विकेट पे आप देखें वो 5 ओवरों में 90 कर रहे हैं, ठीक है। इनका स्कोर क्या है? 37 पे 1 आउट, 37 पे ठीक है। ठीक अब तीसरे में आ जाए 11 ओवर 100 कुछ स्कोर और 1 आउट, एक आउट, अगले मेरा स्कोर हाँ जी, अगले 9 ओवरों में क्या हुआ? 33 स्कोर, 9 विकेट्स 9 विकेट। कैसे सर? सारे लप्पे कमाने आ रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक है। बस उठाओ गए, टेक्निकली स्ट्रांग कोई भी नहीं है सर, टेक्निकली यहाँ से स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मेंटली स्ट्रांग होना 26 वर्ल्ड कप के लिए बाबर को लाना पड़ेगा। सर बाबर आपका प्रायोरिटी पे, आपको एंकर इनिंग चाहिए ना, ठीक है, ठीक है। आपने खिलाना तेज, साबधान फराना स्कोर किया, क्या स्ट्राइक रेट है? 150 के राउंड खेल जाता। नहीं सर, सर दोनों मैच देखे आप, उसके तीनों मैच देखे। हाँ नहीं, सेकंड मैच में तो वो स्लो हो गया था, 35 पे उसके 50 से, फिर उसने 43 बॉल पे 58 किया था, मुझे याद है। थर्ड में भी यही है, थर्ड स्ट्राइक रेट क्या? में पहले सेकंड से बेहतर। सेम बाबर वाला टेक्निक क्या है, सेम बाबर वाली, जो बॉल बांध के आएगी मारनी है, ओके, ठीक है। जो ओवरलैपिंग वाली शॉट्स है ना, वो साइम अयूब ने खेलनी है, हाँ ये बात सही है, ठीक है। उससे जनाब से बल्ला ही नहीं लग रहा। मोहम्मद हारिस ने खेलनी है। अब उसको जितने चांसेस मिलेंगे, मोहम्मद हारिस अच्छा प्लेयर है, ओके, ठीक है, लेकिन बात क्या है, सिर्फ सर घुमाना नहीं, अगला बंदा बॉलर है। ये विकेट से स्पॉट नहीं कर रहे, वो खेलेगा जाके तेज विकेट पे जहाँ फास्ट बॉलर ज्यादा आते हैं। सर न्यूजीलैंड में भी देख लिया आपने उसको, हाँ न्यूजीलैंड में एक इनिंग लगाई उसने, एक इनिंग लगाई, हसन नवाज ने भी लगा दी, एक हसन। उसके बाद हसन नवाज के बाद क्या हो गया? सर सर हर हर बंदा, तो हमने एशिया कप में अच्छे से ट्राई नहीं किया, 2 मैचेस में बाहर सर देखिए साइम से तो अच्छा था वो। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आपके जो जर्नलिस्ट बैठे हैं ना, जो क्रिकेट एंकर बैठे हैं, वो हमेशा आपके ना एक चीज़ पर बात करते हैं, फुटवर्क्स। आप कंपेयरिंग कर रहे हैं ना, आप फुटवर्क्स देख लें, अभिषेक शर्मा का देख लें, और आप सादरा फरहान का देख लें, खड़े खड़े मारना, ऐसा ही है। आगे पीछे मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं करोगे लाइन लेंथ कहाँ से पकड़ोगे आप? ये बात सही है, ठीक है, कुछ स्टैट्स हैं वो आपको देखने पड़ते हैं, यहाँ पे बात ईगो पे चल जाती है, ये बात सही उसने मुझे ये कह दिया,
सर आप भाई की बातों से एग्री करते हैं जो भाई ने बताई है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, लेकिन एक चीज़ है, बाबर आजम को लाना चाहिए ठीक है। वापस। वो सीनियर प्लेयर है, वो अच्छा है माशाल्लाह। वो अब फलाब तो कोहली भी है, तो नया वो कैप्टन कोहली- T20 का कौन होना चाहिए? बाबर। कैप्टन भी? हाँ, नहीं, बाबर। बाबर को एज कैप्टन तो बहुत हमने टाइम दे दिया। नहीं वो सीनियर है बाबर आजम की, बाबर ही होना चाहिए, लेकिन वो बाबर अच्छा है। वो बाबर अच्छा कैप्टन है। होना चाहिए। गलती ही बाबर की है ना, हमें स्कोर 11 डाल गया, हर मैच में 50 वनडे आ गया, सेंचुरी टेस्ट आ गया, आपको नहीं लगता कि 150। अब उसे एज प्लेयर खेलना चाहिए, कंधों पे रिस्पांसिबिलिटी ना हो, आए खेले साइड पे? सर नहीं देखें, खेल सकते सर देखें, मैं आपको ना थर्ड मैच की थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान स्टार्ट में भी जब रिजवान और बाबर थे, पहले 10 ओवर में 0 विकेट है, 80-90 स्कोर जितना भी है, हाँ। उससे अगले 10 ओवर में क्या हो रहा है? ये बात सही है। 30-40 वो स्कोर हाँ, 8-9 wickets भी 140। गिर गलती दी। किसकी? बाबर की थी, 32 गेंदों में 50 कर गया। ठीक है। और सर 50 तो कर गया, बाकी ने क्या किया है? बाकियों ने क्या किया? ये बात सही है। सारा मलबा उसके सर पे डालना है। जबरदस्त हो गया। और इन दी एंड सर बहुत लंबा हो गया इंटरव्यू, लास्ट क्वेश्चन यही है, ट्रॉफी अब नहीं देनी चाहिए आपको? सर नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान कह रहे ना दे, ना दे, लेकिन ना। जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बेइज्जती होगी उसका क्या? सर बेइज्जती तो उन्होंने की है ना लेके। ओके, अपनी या हमारी? सर उन्होंने अपनी भी की है, हमारी भी करवाई है। हमारी भी करवाई है, दुनिया हंस रही है। दुनिया हंसेगी सर, दुनिया काम ही हंसना है। मैं अभी कुछ बात कर दूंगा, सारे हंसेंगे। ठीक है। ठीक है, इसकी बात ये मतलब नहीं अब कि ACC के ऑफिस में ट्रॉफी पड़ी रहे, सर पढ़ी रहे, लेकिन डिजर्विंग तो यार सर डिजर्विंग देखें, डिजर्विंग है, जीते भी हैं। ठीक है, इन फ्यूचर भी जीते हैं। जो ठीक है। अच्छा ये खेले जीते, ये नहीं कि पाकिस्तान जीते। जब ये अच्छा खेलेंगे जीतेंगे, ये बात अच्छा सही। नहीं आप क्या खेलेंगे कह सर रहे हैं? हारेंगे। अगर जीते हैं तो खुशी से लेके जाते हैं, ठीक है। उन्होंने नहीं ली तो समझ लो वो उनको नहीं चाहिए। अब वो भले जितनी मिन्नतें करें उनको नहीं देनी नहीं चाहिए। देनी चाहिए। यही पाकिस्तानी आवाम का दो टर्म मौकफ है कि अगर तब मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली तो अब ट्रॉफी इंडिया के हवाले नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया सर। जैसे कि वहाँ पर डिमांड के मुताबिक हमारा चला गया है कि ट्रॉफी वो आईसीसी चैंपियनशिप वाले ही रखेंगे, वो इंडिया को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान अच्छा, ट्रॉफी इंडिया को नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि इसलिए कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जो कि इंडिया ने खत्म की है। जो उन्होंने पहले मैच के दौरान ही हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया, सेकंड मैच के दौरान भी उन्होंने तीनों मैचों में हैंडशेक तीनों मैचों में नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे पे क्रिटिसाइज किया, जो भी वो हमारा हारस राव फील्ड पे था, उन्होंने पीछे से कोहली 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 के वो जो स्लोगन्स आप करने स्टार्ट किए। वो जो स्लोगन्स उन्होंने दिए वो ऑब्वियसली एक तरह के वो पॉलिटिक्स को लेके आ रहे थे। फिर जब वो एक पॉलिटिक्स को लेके आ रहे हैं, फिर हमारे खिलाड़ी ने अगर वो वहाँ पर 6-0 का इशारा कर दिया या अब वो तो खिलाड़ियों के आपस में वो तो चलता है ना। ओके। उसके बाद जो हमारा साहबजादा फरहान ने सेलिब्रेशन किया, उस पर क्रिटिसाइज किया गया, आईसीसी ने उन पे जुर्माना भी आयद किया या जो भी किया फरहान बच गया, उसका हारिस राव को और सूर्य कुमार यादव इंडिया का, इन दोनों को 30-30% पड़ा हुआ है। तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। और रही बात अब देखें, हमने अब तक जो भी देखा है आईसीसी के जितने इवेंट्स हुए हैं, T20 हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है या एक्सेट्रा जो भी हुआ है, उसी के अंदर ये भी हुआ है कि जब पाकिस्तान लेने जाता था ऑब्वियसली वहाँ पर कोई ना कोई इंडिया का एक ना बंदा आके वो इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रहा होता था या वो चेक पकड़ा रहा होता था। लेकिन सर मसले तो अभी 6 माह पीछे बने हैं ना, जब इंडिया पाकिस्तान की वार आपस में लगी है, मसले तो उसके बाद क्रिएट हुए हैं, उससे पहले तो ऐसे मसले थे ही नहीं थे। लेकिन इंडिया हमेशा से यही चाहता है ना कि पाकिस्तान खत्म हो, पाकिस्तान कुछ भी ना हो, वो एंड हमारे साथ आए। लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन है ना, वो यही है कि इंडिया को ट्रॉफी नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। लेकिन सर विनर्स तो हैं, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है, लाइव टेलीकास्ट चला है। अगर ट्रॉफी नहीं देंगे तो ब्लेम हम पे नहीं आएगा कि यार विनर्स को हमने ट्रॉफी नहीं दी। हम भाई एक चीज़ है, मैं आपको पकड़ा रहा हूँ, ठीक है, ये आईसीसी है, आप इंडिया में पाकिस्तान, मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ, आप मेरे से क्यों नहीं ले रहे? ओके। हाँ, तो मतलब वो कि बंदा मुतबादल बंदे के थ्रू नहीं दे देनी चाहिए हमें, क्यों देनी चाहिए? या हम जाके ACC के ऑफिस में रख दें, वहां से ले जाएं? अब देखें ना, आईसीसी का चेयरमैन कौन है इस टाइम? जय शाह। और इस टाइम ACC का है मोहसिन ACC का मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी है। तो जब रिकमेंडेशन मोहसिन नकवी साहब की गई है, फिर वो क्यों ना ले? हाँ, ये बात सही है। जब आप यहाँ पे कहीं ना कहीं वो भी गलत है। जब आपको एक चीज़ की रिकमेंडेशन मिले, ठीक है, कि आपने फलां बंदे से जाके लेना है, तो फिर आप क्यों नहीं ले? तो आपको ये नहीं लगता कि बड़ा दिल करके हमें ट्रॉफी दे देनी चाहिए? तो जाहिर बात है, हम तो देने आए सूर्य कुमार यादव सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान में है? नहीं, क्यों? ACC के ऑफिस है, दुबई में ऑफिस है अच्छा, उनका। ACC के ऑफिस में आए वहाँ से ले जाए। आज भी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारे पास आए ले जाए। ठीक है, तो लेकिन ये- लेके सूर्या जाए। लेके सूर्य शर्त जाए, है। ये लेके सूर्य तो जाए। क्या लगता है सूर्य कुमार यादव आ जाएगा? हाँ, अगर उनको जरूरत है तो लेनी है तो ले जाए, वरना वैसे भी वहीं रखी जाएगी। ACC के ऑफिस में रहेगी या पाकिस्तान ले आए उठा के? पाकिस्तान क्या करना है हमने? हम तो मैच हार गए, फाइनल तो हार गए। ठीक हो गया सर, चले मैच पे थोड़ा सा आते हैं। हम 3 मैचेस इंडिया से हारे हैं, उसके पीछे क्या रीजन? 1 भी नहीं हारे, 2 भी नहीं हारे, 3 हार गए। नहीं यार, ये टीम हमारी है, हम आप जीतो यार हो। नहीं, टीम नो डाउट पाकिस्तानी टीम है, हमारे में से लड़के निकल के आगे गए हैं, बट 3 दफा हारे तो सही, हमारी बेइज्जती तो हुई है इनकी वजह मेन रीजन इसके हमारी बेसमेंट नहीं है। उनका जो स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा क्या उनका जो स्ट्रक्चर है ना, उनका प्लेयर ना डोमेस्टिक खेल के आते हैं हमारे इंडिया का। हाँ, इंडिया का जो हमारे यहाँ एक PSL में 50 करेंगे तो सारे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो कहेंगे नहीं अब इनकी इसको पाकिस्तान लेके टीम जगह बनती है। और उसने पाकिस्तान टीम में भी गलती से 1 सेंचुरी या 50 कर ली, बस वो 10 मैच खेलेगा। अब ये बात देखेंगे
फखर जमान लास्ट 10 साल से खेल रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? कोई परफॉर्मेंस नहीं है। T20 में T20 में 110 मैचेस हो गए हैं। 110 क्या उसकी 20 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 115 का 120, ये तो कोई भी नहीं है। अब उनका देखें तिलक वर्मा, उनका यंगस्टर है, हमारे भी यंगस्टर है, बिल्कुल ऐसा। उसने कैसे मैच हमसे खींच के चला, ऐसा ही है भाई, 16 पे उनके 3 आउट हैं और वो हारा मैच जीत गए। हमारा मैच जीत गए सिर्फ एक की वजह से। सारे चले गए। और हम 90 पे एक आउट है, 146 पे ऑल आउट हो गए। तो मिडिल ऑर्डर चाहिए ना हमें, मिडिल ऑर्डर्स के हमारे बैटर लाने चाहिए। मिडिल ऑर्डर एक नहीं था, ओके, और फिर कैप्टन भी नहीं था। कैप्टन तो था ही नहीं हाँ, बाबर तो था ही नहीं ना, बात तो बाबर की और है। कैप्टनसी थी, और फिर प्लानिंग हुई भी नहीं है उससे। ओके, ना गेम हुई है ना प्लानिंग। चलो भाई, आपसे गेम नहीं होती तो प्लानिंग तो कर लो यार। उसमें आप देखें ना, तो भाई कहते थे जी बाबर को नहीं खिलाना जी। सलमान ने चेक तो बड़ी जल्दी फेंका था, वो तो वीडियो आपने देखी होगी, चेक लिया है वो उठा के फेंक दी है। हाँ, वो एटीट्यूड किस चीज का है? देखें छोड़े उसको। बाबर को कह रहे हैं जी नहीं खिलाना जी, ठीक है, उसका स्ट्राइक रेट नहीं है, लो है। हालांकि देखें कि वो 129 स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, और जो हमारे कप्तान अब हैं वो 112 पे खड़े नहीं हैं। इनसे तो बाबर बेहतर है। हाँ, तो ये तो अब ऑब्जर्व कर लिया हमने कि बाबर के बगैर टीम नहीं है। चलो भाई से ये क्वेश्चन कर लेते हैं सर, सलमान अली आगा ने जो चेक है वो तो फेंक दिया, क्यों? अब इस बारे में क्या कह सकते हैं हम? आई थिंक वो इंडिया से रिसीव हुआ इस वजह से। नहीं, इंडिया से तो रिसीव नहीं हुआ, तो इंडियन बंदा तो नहीं था जिसने चेक दिया, वो बांग्लादेश के बंदे ने चेक दिया था उसको, सलमान अली आगा। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हार चुके थे इसलिए उन्होंने। हाँ, दुखता है यार इसलिए। दुख है तो ग्राउंड में निकालो, चेक के ऊपर निकालना है। वो निकाले थे, बट लेकिन वो कहते हैं ना कि पावर है नहीं, कर सके कुछ नहीं, बस सिर्फ क्या करें आप। देखें ना कि हमारे मिडिल ऑर्डर्स, हमारा नो लुक बैट्समैन, ओके, जो डक पे 3 दफा 6 मैच टोटल और 35 स्कोर उसके जस्ट। क्या स्कोर है उसका? हाँ ठीक है, पीएसएल का वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, आई एग्री विद इट। लेकिन इस पीएसएल उसने परफॉर्म नहीं किया था, अगर स्टैट्स देखें उसने जल्मी की तरफ से बड़ा अच्छा प्लेयर किया है, उसने 9 लुक शॉट्स मारी है, उसने वो शॉट्स मारी है जो कि एक आम प्लेयर नहीं मार सकता, या इतने स्ट्राइक रेट से नहीं मारता। वो डक पे जा रहा है, वो क्या एक शॉट मारने जा रहा है, वो रिवर्स स्वीप पे जा रहा है, और आपको पता है कि अभी पावर प्ले चल रहा है, आपको पहली बॉल रिवर्स स्वीप मारने की क्या जरूरत है? आपको 9 लुक पे क्या जरूरत है? आप उसको डिफेंस करो और दूसरा मिडिल उनके पास भी तो ये टोकूंगा, मेरी बात सुनिए। अब भाई कह रहे हैं कि उसने पीएसएल में बहुत अच्छा खेला है, तो हम भी मानते हैं पीएसएल में अच्छा खेला। अब यही तो हमारी मेंटालिटी है। अब देखिए अभिषेक शर्मा 2016 में उसका डेब्यू हुआ था, 2016 में उसका डेब्यू हुआ दिल्ली की वजह से, दिल्ली की टीम, और उसने T20 में डेब्यू किया 2024 में। 8 साल का डिफरेंस है, 8 साल उसने खाया। उसके बाद है हमारा एक पीएसएल में चले, 2 पीएसएल में चले, डायरेक्ट पाकिस्तान टीम। ये बात बाकी सही है। साइम अयूब ने डोमेस्टिक नहीं खेला, साइम अयूब ने डोमेस्टिक नहीं खेला, लेकिन ये अभी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हुई है वो आपने नहीं देखी, जिसके अंदर उसने 59 इंटरनेशनल ही हुआ है ना। 1-2 इवेंट्स तो 1-2 हमारा कामरान अकमल आया, उमर अकमल आया, हमारे अहमद शहजाद आया, पहले 20-20 मैचेस उनके भी बड़े अच्छे थे। उसके बाद क्या हुआ? नो डाउट वो देखे ना, फिर वही बात आ जाती है हमारी बेसमेंट के पास। भाई वही तो बात कर रहे हैं कि बेस नहीं बनी है। अब साउथ अफ्रीका में चला है, उसके बाद कंटिन्यूअसली उसका फेलियर है। 4 डक 35 स्कोर, जिस तरह आपने कहा, सीरीज, वेस्ट इंडीज सीरीज, उसके बाद ये एशिया कप पूरा, ट्राई सीरीज से बाद एशिया कप, पूरा फ्लोप। इतना अगर कोई और होता तो उनको बिल्कुल होगा। जिस 45 मैचेस हो गए T20 क्रिकेट 45 मैच, उसका स्ट्राइक रेट देखें। अब इनके इंडियन प्लेयर का स्ट्राइक रेट देखें यार, उनका रिंकू सिंह को देखें, तिलक वर्मा देखें, अभिषेक को देखें भाई, 6 मैच 319 रन है। देखें जिनकी इंडियन टीम, अगर इंडियन टीम बी भी होती ना फिर भी हमें हरा देती। शेर सायर बैट बेटा कितना जबरदस्त बैट्समैन, सूर्यवंशी आया उनके पास, प्रियांश आर्य आया हुआ है, इतना उनके पास टैलेंट बहुत ज्यादा है। टैलेंट हमारे भी हाँ, लेकिन नहीं करते ना, वहीं सिफारिशी ये सर। लास्ट 8 कंसेक्टिव मैच हम इंडिया से हार गए हैं, तो सूर्य कुमार यादव से क्वेश्चन हुआ कि राइवलरी है, उसने कहा नहीं राइवलरी, क्या वाकई नहीं है राइवलरी? बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, हम 8-0 से हारे हैं, तो क्या राइवलरी? हाँ 18-90 में होती थी, अब तो नहीं है। तब हम ऊपर होते थे, अब इंडिया ऊपर है। बिल्कुल, जब ऊपर है वो तो राज करेंगे, वो कहेंगे। ये बात सही है। बिल्कुल। तो आगे बाबर की कप्तानी में हम जीते हैं, हाँ 2 दफा लगातार जीते, 2022 2 दफा, और जिसमें ओपनिंग में नहीं जिताया, ठीक है, और उसके बाद भी हम जीते हैं। 2022 एशिया कप में भी जीते थे, लेकिन उसके बाद ही हार शुरू हुई। 2023 में बाबर की कैप्टनसी में इंडिया से आ रहे, 2023 एशिया कप भी बाबर की कैप्टनसी में आ रहे, 24 T20 वर्ल्ड कप बाबर की। लेकिन देखे ना, वो ठीक है हारे हैं। इस बार जो टीम थी ना वो बिल्कुल पोर थी। ठीक है, हम इंडिया को छोड़ दें, और उनके अलावा देख लें बांग्लादेश के खिलाफ हमने कितना स्कोर किया, बिल्कुल 135। ठीक है, लूज टीम है, 133 134, ये कोई स्कोर नहीं है। श्रीलंका से भी हम ऐसे मर के जीते थे, यूएई से भी हमने 146 किया था, और जो यूएई ने इंडिया के खिलाफ 165 प्लस किया था। तो हम अपनी कंडीशन देखे, नहीं नो डाउट टीम में बहुत एरर्स थे, कैप्टनसी वीक थी, प्लानिंग नहीं थी। फिर देखें एक बंदा वो लेके आ रहे हैं जिससे फील्डिंग भी नहीं होती,
उसको ऐड करके बिल्कुल ऐसा है। बैटिंग में ऐड कर दिया। तो क्या तो बहरहाल टीम को भी बेटर कर, लेकिन मेन वजह भाई ने बता दिया। अब बेस जितना नहीं जितना डोमेस्टिक ज्यादा खेलेंगे ना तो उतना ज्यादा फायदा। अभिषेक ने कहा है कि मुझे ब्रांड लारा ने कहा ठीक है कि जब आपसे परफॉर्मेंस ज्यादा हो रही हो तो आप प्रैक्टिस को डबल कर दो। हाँ ये बात सही है। ठीक है ना, जितनी ज्यादा तब बॉलर्स आपके लिए रेडी होके आते हैं फिर। हाँ, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। देखो वो बेबाक बगैर डर के खेल रहा है, ठीक है तो उसने परफॉर्म भी किया। ये बात सही। उसके देखिए 45 सिंगल्स हैं, 50 बाउंड्रीज है एशिया कप में। हाँ भाई अभिषेक मारता ही बाउंड्रीज है, बाउंड्री से नीचे वो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा देखिए हमारे सीनियर्स कहते हैं कि हमें कोच बना दें, हमें अहदे दे दें, हम इनको दिखाएंगे, उनको बनाएंगे क्रिकेटर को। अभिषेक शर्मा को किसने बनाया? युवराज सिंह ने बनाया विदाउट फी। अब वो किसी बीसीसीआई का वो हेड नहीं है, कोई भी नहीं है, उसने अपनी एकेडमी है उसमें वो तैयार कर रहा है अपनी एकेडमी में तैयार करके टीम के लिए बना रहा है ना, वो टीम के लिए सोचता है। हमारे सीनियर्स आते हैं, नहीं नहीं भाई ये बाहर वाले कोच को ना लेके आओ, हमें बिठाओ, हम आपको बना के देंगे टीम, हम पैसा खाना। क्यों आप खुद उनको पर्सनली ट्रेन करो जिस तरह इंडियन कर रहे हैं। ये तो हम करते नहीं है, क्रिटिसाइज करते हैं। अब मैं आज वीडियो देख रहा था, शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर, कमरान इकबाल और चार पहले कह रहे थे कि या बाबर आजम की जगह नहीं बनती, इसका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। हाँ 45-60 स्कोर मारता है, कोई काम नहीं आता। अब कह रहे हैं नहीं यार उसकी टीम में तो जगह बनती थी, क्योंकि अब तो स्कोर भी नहीं कर रहा। अब क्या करेंगे? अब उसी को लेके आएंगे, उनको पता है कि अब हेड कोच हमने बनना है ताकि सिस्टम चलता रहे।